नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में अजमेर शहर के जवाहर स्कूल खेल मैदान में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में अजमेर संभाग के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता इस दौरान नजर आए। तेज बारिश के बीच कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राहुल गांधी का मुद्दा छाया रहा। गहलोत ने अपने संबोधन में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से जनता बारिश में कुर्सी सर पर रखकर सुन रही है, क्योंकि राहुल गांधी को जो पार्लियामेंट से आउट किया गया है उसको लेकर लोग गुस्से में हैं। देश कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किसी को मालूम नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है। ईडी, सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, जुडिशरी दबाव में है। ये सब आखिरकार कब तक चलेगा? ये आप देखिए, फिर भी लोग खड़े रहे, कुर्सियां ढक ली अपने ऊपर। बरसात भी लोग सुन रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या है। क्योंकि राहुल गांधी को जो आउट किया है पार्लियामेंट से, उसको लेकर लोगों में रिएक्शन है। वो तो निमित्त मात्र है राहुल गांधी, पर देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम है। लोकतंत्र खुद खतरे में है। ईडी, इनकम, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जुडिशरी दबाव के अंदर है। कब तक चलेगा ये मामला? इसलिए आज एक जो अडानी का मामला उठाया, अगर मान लो राहुल जी ने जवाब देना चाहिए सरकार को। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष भी है। पार्लियामेंट ने जवाब दिए नहीं, आपने सब एक्सटेंड कर दिया और बाहर जवाब देने के बजाय आपने षड्यंत्र करके उनको बाहर निकाल दिया। तो राहुल जी कह चुके मेरे फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ता देश को फर्क पड़ता है। तो तेज बारिश के बीच भी अशोक गहलोत इस दौरान संबोधित करते हुए नजर आए और राहुल गांधी का मुद्दा इस दौरान छाया रहा। हमारे साथ रूप नारायण सांवरिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूप, आज जिस तरीके से अशोक गहलोत बोल रहे थे, तो साफ तौर पर वही भाषा उनके शब्दों में भी झलक रही थी जो राहुल गांधी के शब्दों में झलकती है। उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जी बिल्कुल, मैं यह बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में, ये कहना अशोक गहलोत का वो है कि जो आवाज उठा रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी को आज बेहिसाब से और गलत तरीके से दबाया जा रहा है। अगर राहुल गांधी की बात करें कि राहुल गांधी ने जो सच को उजागर किया, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने राहुल गांधी की जो सीट, वो सांसद सीट से खत्म किया सीट को, उस पे जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई है और ये लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत ने वही शब्द इस्तेमाल किए हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जो जरूरी है तो विपक्ष को बोलने की आजादी क्यों नहीं? जी देखो, रूपनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं पता। अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए और आज राहुल गांधी का मुद्दा लगातार छाया रहा। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि उन योजनाओं को अब आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, उड़ान, चिरंजीवी, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं बनाई हैं। अब हम सबका प्रयास यह है कि हम इन योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर सकें। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मीडिया हो, सोशल वर्कर हों, एक्टिविस्ट हों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इस पर पूरे प्रयास किए जाएं। वहीं महिला सशक्तिकरण पर गहलोत ने कहा कि महिलाओं को संकोच छोड़ना चाहिए। आज समाज में जागरूकता
जागृति आई है, अब महिलाएं खुलकर बात कर सकती हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से अपना दायित्व निभा रही है। हमारा मकसद है कि राजस्थान का हर परिवार अछूता नहीं रहे, हर परिवार को चिरंजीवी योजना का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सोशल सिक्योरिटी का सब लाभ मिले। क्या प्रमुख योजनाएं? तो इसलिए मैंने कहा आपको, इतनी सारी योजना भी आपने सुनी, उन तमाम योजनाएं हमारी प्रायोरिटी पे रहेगी। हम चाहेंगे कि अब खाली योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की बात है, इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। इसीलिए बजट पास होने के पहले से हमने सचिवालय में सेक्रेटरी की मीटिंग बुला के उनकी बात सुन ली, एबीसी कर ली प्रायोरिटी, और 300 से ज्यादा सैंक्शन निकल गई है बजट की। क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अब खाली ये कि मीडिया हो, चाहे हमारे सोशल वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, या हमारे जो ये लाभार्थी हो, सब मिलकर के अगर ये प्रचार प्रसार करेंगे तो घर घर ये योजना पहुंच जाएगी, तो और ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। उधर राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर चिकित्सकों के साथ राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विस्तृत उन्होंने चर्चा की, जिसका सकारात्मक परिणाम निकला है। दोनों पक्षों के बीच राइट टू हेल्थ बिल को लेकर काफी समय तक चर्चा हुई। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि शायद अब पिछले 10 दिनों से चिकित्सकों की जारी हड़ताल चिकित्सक द्वारा वापस ली जा सकती है। तो काफी अहम बैठक ये आज हुई है, और जो हड़ताल चल रही थी इस दौरान चिकित्सकों की अब हड़ताल खत्म की जा सकती है, इस तरह की सूचना मिल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रूप नारायण सांवरिया। रूप, आज जिस तरीके से राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? जी रेतु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा जी ने डॉक्टरों को आमंत्रित किया और वार्ता के लिए वहाँ पे 5 डॉक्टर गए। उन्होंने चर्चा की आपस में बैठ के। कुछ मुद्दे हैं जिन पे क्लियरिटी हो गई है कि उनकी मांगे मान ली गई कुछ मुद्दों पे, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी अहम है। और वहीं मैं कहूँ कि डॉक्टर अगर जो है बाहर डॉक्टरों से हम बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि हम जो ये बिल है, इस बिल को ही मंजूरी नहीं है, बिल हमें मंजूर कतई नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, कुछ डॉक्टर जो है उन्होंने चर्चा की है, और कहीं ना कहीं एक आसपास उस क्षेत्र के जहाँ पहुंचना चाहिए वार्ता वहाँ पहुंची है। कुछ पे सहमत हुई है, कुछ पे बाकी है, और कुछ पे अभी डिस्कस चल रहा है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है? तो वहीं रूपनारायण, कौन कौन से ऐसे मुद्दे इस दौरान रहे जिन पर दोनों पक्षों को लेकर चर्चा हुई और सहमति बन गई है? जी देखो, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों के निजी हितों को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट्स इस बिल में हैं जिन पे वो डिस्कस कर रहे हैं, और जिन पे वो चाह रहे हैं कि इन पे जो है सरकार बैक हो, और कहीं ना कहीं उनका जो निजी हित टकरा रहा है वो निजी हित पे टकराव ना हो। इन चीजों को लेकर जो कुछ पॉइंट जो उसमें थे बिल में, उन पे डिस्कस हुई है। डिस्कस होने के बाद दोनों ही पक्षों ने कहा है कि हम आगे जब वार्ता होगी और जल्दी हम कहीं ना कहीं इससे कोई डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर राजस्थान पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी की गुटबाजी को उजागर किया और राहुल की संसद सदस्यता को लेकर बयान देते हुए कहा कि देश का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर एकजुट है, क्योंकि उन्होंने सत्य की आवाज उठाई है। सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। रातों रात जिस तरह से राहुल गांधी को लोकसभा में डिस्क्वालीफाई किया गया, हमें पता नहीं था कि दिल्ली से सूरत के बीच में भी इस तरह की बुलेट ट्रेन चल रही है। हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस मुद्दे पर अब पूरा विपक्ष एकजुट है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरी तरह से एकजुट है, बीजेपी अपनी चिंता करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब अपना पदभार ग्रहण किया तो बड़े नेताओं ने उनसे जिस तरह की दूरी बनाई थी, उसका मतलब साफ है कि बीजेपी में गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से ये बात उठाई है
कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और देश के तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ एकजुटता से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग की है इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसी दिन से भाजपा ने निशाने पे लिया है, लेकिन भाजपा को यह नहीं समझ में आ रहा कि राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लेने के लिए किस फार्मूले से निशाने पे लिया जाए, वो खुद ही कंफ्यूज। पहले उनको निशाने पे लिया कि राहुल जी माफी मांगे, विदेश में क्या है कि भाई विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो हिंदुस्तान में। राहुल जी ने जबकि बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामले और हम अंदरूनी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम है और हम लोग हम लड़ाई लड़ने में हमारा देश सक्षम है। तो इस दौरान राहुल की संसद सदस्यता का ये पूरा मामला, जिस पर राहुल गांधी के पक्ष में देश का पूरा विपक्ष एकजुट है, ये कहना था कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह का। हमारे सहयोगी रूप नारायण इस वक्त हमारे साथ हैं। रूप नारायण, जैसे कि अशोक गहलोत को हमने इससे पहले सुना था कि उन्होंने बीजेपी पर किस तरीके से निशाना साधा, ठीक उसी जुबान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह भी बोलते हुए नजर आए, जमकर निशाना साधा बीजेपी पर। जी बिल्कुल रेशू, मैं बताना चाहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब थे, उसमें उन्होंने कहा है कि देश की आज जो सरकार है वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर रही है, वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस हिसाब से, जिस तेजी से इन्होंने खत्म की है सांसद सदस्यता, उसको लेकर पूरा विपक्ष आज एकजुट है और पूरा विपक्ष मिलकर इसका हम सामना करेंगे। देश के जो हालात है, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा जो पैदा किया है केंद्रीय सरकार ने, उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। सब लोग सहयोग, आपसी सहयोग से विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका सबका हमें समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन लगातार जारी है। आगे हम रोड पर लड़ाई करेंगे। जी, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूप नारायण सावरिया। और उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री झोटवाड़ा विधायक लालचंद कटारिया की अपील पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वैशाली नगर ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। वैशाली नगर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र कायथवाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र गुप्ता ने जुलूस का नेतृत्व किया। इस बीच जुलूस में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गले में केंद्र सरकार की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के विरोध में तख्तियां लटकाए नजर आए। इसी कड़ी में श्री गंगानगर में भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने को लेकर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिला कांग्रेस के प्रभारी जिया उर रहमान आरिफ, विधायक राजकुमार गौड़, पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल और पूर्व विधायक साना देवी बावरी ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी मामले में केंद्र का रवैया बेहद गलत रहा और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद बेहद तेजी से सरकार ने उनका बंगला खाली करने का भी आदेश दे दिया। यह जल्दबाजी बेहद गलत है। इसके विरोध में कांग्रेस अभियान चलाएगी। इस क्रम में 8 अप्रैल तक नुक्कड़ सभाएं कराई जाएंगी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया जाएगा। वहीं जिला प्रभारी आरिफ ने कहा कि राहुल गांधी की आम आदमी की बात संसद में उठा रहे थे, यह बीजेपी को हजम नहीं हो रहा था, इसी कारण उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। जिस तरह से सड़कों पे हजूम आया, जिस तरह से सड़कों पे लाखों लोग आए, जिस तरह से लोगों पे आम आदमी आया, नागरिक आया, नारी आई, गरीब आया, अमीर आया, ठेले वाला आया, और जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बताया कि हिंदुस्तान में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां कैसा इनके साथ में व्यवहार हो रहा है, कैसी दोहमी राजनीति चल रही है, किस तरह से उन्होंने अपने मित्र को 20 लाख करोड़ का फायदा उठाने के लिए जो बात की, वो राहुल जी ने जिसका जवाब मांगा केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पाई। बहाना बनाया कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने वो बात की है। राहुल गांधी जी ने विदेश में भी वही बात की जो भारत की भूमि पे बात की, और राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता जिसकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी।
बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अधिकारी की कार्यशैली से त्रस्त ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम तलवाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों का कहना है कि वह सदर थाना अधिकारी की कार्यशैली से त्रस्त हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदनशील परिवेदना ले जाने पर भी निस्तारण नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा उन्हें ही परेशान किया जाता है। उधर अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी को लेकर कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 चोरों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई कुल 34 बाइक बरामद की गई हैं। अब बात भरतपुर की करेंगे। भरतपुर में हनुमान मंदिर पर एक साधु का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। घटना कस्बा भूसावर की है। साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि गांव के पास सड़क मार्ग स्थित हनुमान मंदिर पर साधु गोपाल दास महाराज की संदिग्ध अवस्था में मौत होने की जानकारी मिली, जिस पर तुरंत मौके पर जाकर लोगों ने जानकारी हासिल की। मृतक के परिजनों को सूचना देने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड दहमी गांव के पास दिल्ली से खाटू श्याम जा रही प्राइवेट बस और ट्रेलर में टक्कर होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और हाहाकार मच गया। साथ ही घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है, जहां पर बहरोड के दहमी गांव के पास दिल्ली से खाटू श्याम जा रही बस के आगे ट्रेलर चालक ने ओवरटेक करते समय अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बस ट्रेलर में जा टकराई और ये बड़ा हादसा हो गया। उधर टोंक जिले के निवाई पुलिस ने भतीजे की हत्या के मामले में आरोपी चाचा और चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता पुत्र ने मामूली कहासुनी के बाद किसान की लात घूंसों से जमकर पिटाई की थी। युवक ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। आरोपी पिता पुत्र पुलिस से बचने के लिए फरार होने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दरअसल 29 मार्च की देर रात को नरेंद्र अपने खेत पर गए थे। इस दौरान चाचा राम सहाय और चचेरे भाई बलबीर बैरवा भी वहां पर पहुंच गए। दोनों में कहासुनी के दौरान पिता पुत्र ने नरेंद्र की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन निवाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसके बाद जयपुर के लिए रेफर किया गया। जयपुर में इलाज के दौरान 30 मार्च को नरेंद्र की मृत्यु हो गई थी। देखिए, एक हमें सूचना मिली थी कि निवाई सदर थाना इलाके के अंतर्गत एक गाँव है सूरज का खेड़ा, और बैरवाओं की ढाणी में किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है। तो हमने इसका जब पता करवाया तो पता चला कि एक नरेंद्र बैरवा नाम के एक युवक का उसी के ही परिवार के उसके जो ताऊ लगते हैं राम साहेब बैरवा और उसके पुत्र बलबीर बैरवा ने उसके साथ मारपीट की, कोई खेत के पानी लगाने की बात को लेकर। और उसमें हमें जैसी सूचना मिली हमने तुरंत इन व्यक्तियों को हिरासत में लिया और इस व्यक्ति को जो घायल था नरेंद्र बैरवा, इसको पोस्टमार्टम इसका करवा कर हमने SMS से और इसका शव परिजनों को सुपुर्द किया। और उधर जयपुर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष भवन प्रकाश शर्मा का रिटायरमेंट का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, सहायक निदेशक विजय खंडेलवाल, भवन प्रकाश शर्मा के परिजन और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।
फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।